हेलो एंड वेलकम टू होल वर्ल्ड। अब लोग कहेंगे कि जनाब ये वर्ल्ड कहाँ से आ गया, तो हम माशाल्लाह अब इंटरनेशनली देखे जा रहे हैं, तो लोग हमें बाहर भी देख रहे हैं, तो इसलिए अब होल वर्ल्ड का करेंगे। आप देख रहे हैं डॉक्टर काशिफ रोज लाइफ पर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खुश हो गए, मज़े में गए और अपनी लाइफ की केयर कर रहे हो। लोग कहते हैं जी इंसानियत मर गई है, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है, लेकिन आपके सामने जिंदा मिसालें पिछले कई दिन से आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर मुदस्सिर साहब का इंटरव्यू दिखाया आपको, डॉक्टर अली इमरान साहब का आना है, डॉक्टर जिशान का दिखाया। तो इसी तरह आज हमारे साथ एक डॉक्टर है, डॉक्टर रिमशा शफीक, जो कि लाहौर होती है और इन स्पीच और लैंग्वेज में अपने पेशेंट को ट्रीट कर रही है। इन्होंने BS ऑनर्स किया हुआ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में। तो आज उनसे हम बात करते हैं वो किस तरह पेशेंट को ट्रीट करती है और किस तरह उनकी जर्नी क्या है और वो कहाँ से है, किस तरह वो इंसानियत की खिदमत कर रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी है आप? ठीक ठाक है जी, मैं ठीक हूँ। मैम। रिमशा, जो हमें पता है आप लाहौर शिफ्ट है और लाहौर में अपना एक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, तो ये कैसे जहन में आपके आया भावनगर वापस आने का? ओके, मेरा बहावल नगर आने का मेन पर्पस ये था कि मैं यहाँ पे लोगों को आके एक तो अपनी फील्ड के बारे में अवेयरनेस दूँ और साथ में ह्यूमैनिटी को यहाँ बहावल नगर के लोगों को स्पेसिफिकली सर्व करूँ, क्योंकि मैं जिस सेटअप में काम कर रही हूँ वहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट का फ़्लो था फ्रॉम बहावल नगर, और ज़ाहिर है पेशेंट के लिए इतना अफोर्डेबल नहीं होता कि वो बहावल नगर से लाहौर आएँ और चेकअप कराएँ, अपॉइंटमेंट्स लें। तो इट विल बी बेनिफिशियल कि पेशेंट अगर बहावल नगर में ही उनके पास एक स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल होगा तो वहाँ पे आके वो अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और चेकअप भी करा सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात मैम। ये ह्यूमैनिटी सर्व करना, अपने लोगों को सर्व करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी आप कितने दिन के लिए भावनगर आ रहे हैं? आई एम वर्किंग वंस अ मंथ इन बहावल नगर इन लाइफ केयर मेडिकल कॉम्प्लेक्स। 2 दिन के लिए आ रहे हैं आप? हाँ जी, मैं 2 days अ वीक बैठ रही हूँ, वंस अ मंथ। जितने व्यूअर्स आप देख रहे हैं, तो डॉक्टर रिमशा शफीक हर महीने के पहले एतवार और हफ्ता और एतवार को आते होते हैं। हफ्ते को बैठते हैं 4 से 8 और एतवार को बैठते हैं सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक। तो जितने ऐसे पेशेंट जिनके बच्चों के मसाइल है बोलने के, जो कि जिनको अकलाहट हो, तोतले हो, कम बोलते हो, या बड़े भी जिनको फालिज हो चुका हो, उसके बाद वो कम बोलते हो या उनका बोलना बंद हो गया है, तो वो आके डॉक्टर रिमशा शफीक को चेक करवा सकते हैं। तो अब बाकी मजीद और जानते हैं डॉक्टर रिमशा से। तो अभी करंटली आप क्या कर रही है वहाँ लाहौर में? I am currently working as a speech therapist in Dimensions Institute of Rehabilitation in Lahore, and as well as I am doing clinic in Life Care Medical Complex in Bahawalpur. तो मैम आगे इरादा MS करने का भी है? कर रही माशाल्लाह। जी, I am studying in MS from the university. तो मैम आपकी स्पेशलिटीज़ क्या है? किन पेशेंट को आप प्रॉपर डील कर रही है, ट्रीट कर रही है? अच्छा, हमारे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में हम वैरायटी ऑफ पेशेंट्स को डील करते हैं, जिसमें हमारे पास चिल्ड्रन भी आ जाते हैं और एडल्ट्स भी आ जाते हैं। तो इसमें वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि स्पीच के डिसऑर्डर्स होते हैं, लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स होते हैं और स्वॉलिंग के डिसऑर्डर्स होते हैं। स्पीच के डिसऑर्डर्स में हो सकता है कि बच्चे लफ्ज़ों को गलत अदा कर रहा है, उसको प्रोडक्शन नहीं आ रही, सही बोलना नहीं आ रहा, या वो तोतला बोल रहा है। मोस्ट कॉमनली हम जो वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों के लिए कि वो तोतला बोलता है, या बच्चे या बड़े जिसमें अटक के भी बोलते हैं, स्टैमरिंग कहते हैं उसे, उसको हम डील करते हैं। इसके अलावा वॉइस के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। वॉइस के डिसऑर्डर्स बच्चों में भी हो सकते हैं और बड़ों में भी हो सकते हैं। बच्चों में मोस्ट कॉमनली जैसे टॉन्सिल्स हो जाता है, तो उनमें जो है वो आवाज़ जो है फट जाती है, हार्श वॉइस हो जाती है, हॉर्सनेस आ जाती है, ब्रेथी वॉइस आ जाती है, हवा आती है बोलने के साथ, उसको हम डील करते हैं। इसी तरह बड़ों में वॉइस के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको डील करते हैं। इसी तरह डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं और सेरेब्रल पाल्सी, उनमें बच्चों में निगलने का बहुत मसला हो जाता है। इसी तरह बड़े होते हैं जो आफ्टर स्ट्रोक या फालिज के बाद जो है उनके मसल्स वीक हो जाता है, जिनके बाद उनको बोलने में भी मसला आता है और निगलने में भी मसला आता है। तो वो सब कुछ हम जो है वो स्पीच थेरेपी में डील करते हैं। इसी तरह वो बच्चे जो अपनी उम्र से लेट बोलते हैं, डिले हो जाते हैं, वो भी जो है वो स्पीच थेरेपी के अंदर आता है। हम पूरे एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ सेशंस कंडक्ट करते हैं और सेशंस में जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो बच्चे की वीकनेस पे काम करते हैं और इस तरह जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो मैम भी जो आप कर रही होती है, बच्चे डील कर रही है, बड़े अडल्ट डील कर रही है, तो साथ मेडिसिन भी देती है या सिंपल थेरेपी करती है आप? नहीं, हमारी फील्ड में हम मेडिसिन के साथ वर्क नहीं करते। हम जो है वो कॉन्टिन्यूस थेरेप्यूटिक प्लान के अकॉर्डिंग थेरेपी के साथ काम करते हैं। हमारी फील्ड में मेडिसिन रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ थेरेपी होती है। पेरेंट्स एफर्ट करते हैं और थेरेपिस्ट एफर्ट करता है और इसी से हमें इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो आप जैसे 1 मंथ आ रही है, तो आपने थेरेपी बता दी 1 आवर की या हाफ एन आवर की, तो उसके बाद फिर वो कैसे करें? अच्छा, जो मेरे पास बहावल नगर में मुझे ज़्यादा पेशेंट्स मिले हैं ना, वो मिले हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के, यानी कि जिन बच्चों के साउंड्स ख़राब होते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है का,
तो वो उनसे अदा नहीं हो पा रहा, साउंड है का या गा है साउंड, वो नहीं बोल पा रहे। तो मैं बच्चों को क्या करते हैं हम लोग थेरेपी में कि हम बच्चों को प्लेसमेंट बताते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं कि आपने इस तरह बोलना है। वो हम किस तरह कर सकते हैं, विजुअल क्यूज़ के साथ भी कर सकते हैं और फिज़िकल क्यूज़ के साथ भी जो है वो हमको गाइड करते हैं कि आपने प्लेसमेंट कैसे करनी है, अपनी टंग को कहाँ रखना है, और साथ हम ट्रायल्स देते हैं उनको, और वो इस तरह से जो है वो हमके साथ काम करते हैं। और जो मेरे पास बच्चे आए हैं ना, ज़्यादातर इसी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स के आए हैं। तो हम कुछ बच्चे जो हैं वो, हर पेशेंट जो है वो वेरी कर रहा होता है। कुछ पेशेंट के ज़्यादा होते हैं डिसऑर्डर्स, कुछ एरर्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं एरर्स, और कुछ बच्चों के जो है वो एरर्स कम होते हैं। तो डिपेंड करता है, कोई बच्चे जो है वो एक थेरेपी सेशन से ही जो है वो अपना साउंड बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, और कुछ को जो है वो ज़्यादा थेरेपी के सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर मैं 2 डेज़ अ वीक बैठ रही हूँ, तो ये भी हो सकता है कि अगर एक बच्चा साउंड के साथ आ रहा है तो उसका साउंड उसी वक्त ठीक हो जाए, या हो सकता है उसको 2 दिन भी लगे, या हो सकता है उसको 3-4 सेशंस रिक्वायर्ड हों कि वो अपने जो है वो साउंड्स बिल्कुल ठीक कर ले। तो मैम कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करेगी, क्योंकि आप जिंदा एग्जाम्पल, मेरा बेटा अनफ, तो वो जब फर्स्ट टाइम आपसे मिला और अब मिला तो कितना डिफरेंस है उसमें, पहले क्या था और अब क्या है? अच्छा, आनफ में जो ज़्यादा प्रॉब्लम आनफ को आ रहा था, वो आ रहा था कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स में उसको प्रॉब्लम आ रहा था। यानी कि अगर कोई वर्ड जो है लंबा हो रहा है या मुश्किल हो रहा है, तो उसको कंबाइन करके बोलने में उसको प्रॉब्लम आ रहा था। तो हम उसके साथ क्या करते हैं कि लफ्ज़ों को, वर्ड्स को हम तोड़ के और कंबाइन करा के जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। इजी से स्टार्ट करते हैं, ड्रिल्स देते हैं, ट्रायल्स देते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लंबे वर्ड्स और लंबे सेंटेंसेस की तरफ जो है वो जाते हैं। वर्ड्स से हम काम स्टार्ट करते हैं, साउंड से स्टार्ट करते हैं, फिर वर्ड्स पे जाते हैं, और फिर उसके बाद हम सेंटेंसेस पे जाते हैं, और फिर हम जाते हैं कॉन्वर्जेशन पे। तो अब कितना डिफरेंस आया उसको विद इन मंथ और 2 मंथ, क्या फील करती है आप? आनफ की सेंटेंस फॉर्मेशन पहले से ना काफ़ी बेहतर हो गई। पहले आनफ जो है वो 2 वर्ड्स बोल रहा था या 3 वर्ड्स बोल रहा था, अब वो जो है वो प्रॉपर सेंटेंसेस बना रहा है। अच्छा मैम, मैंने देखा मोस्टली ना 3 साल के बच्चे या बच्ची या 4 साल के, उनमें ज़्यादा ना अकलाट का मसला आ रहा है, बोलते हुए मतलब अकलाट करती है। तो वो क्या फील करती है, किस वजह से होता है उनमें, कि शुरू में सही बोलते हैं या एकदम बोलते बोलते बीच में 3rd और 4th ईयर में आके ना उनमें अड़ना शुरू हो जाती हैं? अच्छा, स्टैमरिंग जिसे हम कहते हैं, हकलाहट को, जी जी, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है कि जिसको हम एक रिकॉग्नाइज कर सकेंगे इसका कॉज की वजह से जो है स्टैमरिंग होती है। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कि फैमिली में कोई स्टैमर करता था, या उसके साथ कोई फिज़िकल ट्रॉमा हुआ है या इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, उसके बाद जो है वो स्टैमर करने लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, एज क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कुछ लोग नॉर्मली भी, अगर हम पब्लिक स्पीकिंग का फेयर होता है लोगों में, तो अगर पब्लिक स्पीकिंग भी कर रहे हैं लोग, जैसे स्पीच करते हैं या किसी के सामने बोल रहे हैं, अपने टीचर्स के सामने क्लास में पढ़ रहे हैं, तब भी लोग स्टैमर करते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉर्मल। वो हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं क्योंकि नर्वसनेस की या शाइनेस की वजह से लोग जो हैं वो अटकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अटकना इस हद तक है कि वो आपकी नॉर्मल लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हम उसको डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं। तो फिर हम जो है वो डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट की सेवेरिटी लेवल क्या है, वो किस हद तक अटकता है और कौन सी सिचुएशंस में अटकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम थेरेप्यूटिक प्लान बनाते हैं उसका। तो मैम क्या आप समझती है कि इसमें जो इस प्रॉब्लम या मसाइल अकलाट का आ रहा है, इसमें कोई मोबाइल का रोल भी है, कि जब बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं इस एज में, तो उसका कोई रोल भी है? नहीं, हकलाहट से रिलेटेड फ़ोन का कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन जो बच्चे डिले हो जाते हैं, जैसे 3 इयर्स के बच्चे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे, 1 वर्ड पे हैं। नॉर्मल 3 इयर्स का बच्चा जो है वो सेंटेंस पे चला जाता है, 3 to 4 वर्ड सेंटेंस लाजमी बोलता है। लेकिन अब जो जैसे जैसे स्क्रीन बच्चे ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो इन्वायरमेंट से लर्न नहीं करते, वो ज़्यादा फोकस अपना स्क्रीन पे रखते हैं। जब वो स्क्रीन पे रखते हैं तो वो कुछ सीख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लैंग्वेज में जो डेवलपमेंट है ना, वो नॉर्मल नहीं आ रही और वो डिले हो रही है, वो अपनी उम्र से लेट हो रहे हैं। सही है। मैम आपने हमारा चैनल देखा होगा, तो क्या कहती है आप हमारे चैनल के बारे में? आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। मैं भी किसी प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना चाह रही थी और मुझे ये मौका मिला है टू वर्क विद योर टीम एंड विद यू टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो व्यूअर्स, ये थी मैम रिमशा शफीक,
जो कि स्पीच थेरेपिस्ट है। ऐसे तमाम पेशेंट जो कि बच्चे हो या बड़े हो, जिनकी अकलाहट हो, कम बोलते हो या बोलना बंद हो गए हो, तो वो तमाम पेशेंट मैम रिमशा शफीक से आके कंसल्ट कर सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं। तो ये हर मंथ के पहले हफ्ते और एतवार को लाइफ केयर में बैठ रहे हो, इसके अलावा ये लाहौर में होते हैं। तो सिर्फ आपके लिए, जनूबी पंजाब के लिए, बहावल नगर के लिए, ये वहाँ से अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आते हैं। तो आप देखते रहे डॉक्टर काशिफ लोधी लाइफ केयर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और कमेंट्स लाजमी दिया करें ताकि नई नई सेशन आती रहे हमारे पास। जज़ाकल्लाह।